में विधानसभा चुनाव हुए। नमस्कार। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग डेट के हिसाब से हुए और अलग अलग मतगणना के हिसाब से। मतगणना 3 दिसंबर को हुई और एक आज हुई मिजोरम की। इस प्रकार से 5 राज्यों का एक साथ में जो ऐलान हुआ था और उसकी मतगणना हो गई है, जहाँ पर से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए और कुछ जीते कुछ हारे, यानी एक जीता एक विधानसभा क्षेत्र से। उस हिसाब से 5 राज्यों में बीजेपी को कुछ बढ़त मिली है और एक जगह कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो मैं अलग अलग राज्यवार बता देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं तेलंगाना को। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और वहाँ से केसीआर की सरकार थी और केसीआर दूसरी बार मुख्यमंत्री थे और अभी तीसरी बार चुनाव में वो पीछे रह गए और उनको केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उनको 39 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में जल्दी बनने वाली है। और बीजेपी को कुछ प्रगति हुई है, उसमें 8 सीटें मिली हैं और 8 MIM को अकबर ओवैसी को मिली हैं। इस प्रकार से बीजेपी को ज़्यादा इसमें तरक्की नहीं मिली इस तेलंगाना में, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस इसमें जीत हुई है तेलंगाना में। और छत्तीसगढ़ वहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी और अभी वहाँ पर जो 90 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को सीटें मिली हैं और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री बने या दूसरे बने, लेकिन जो भी हैं वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी कई सालों से और अभी वो सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो कौन नया मुख्यमंत्री होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के चुनाव हुए और उसमें बीजेपी को 163 सीट मिली है और कांग्रेस को 66 यानी कि 66 सीट मिली है और अन्य को 1 मिली है। और इस प्रकार से वहाँ पर बीजेपी की सरकार जल्दी बन जाएगी। और मिजोरम जो कि उत्तरी पूर्वी भारत का सुदूर पूर्वी भारत का राज्य है, मिजोरम छोटा सा है और वहाँ पर 40 सीटें हैं विधानसभा के लिए। और वहाँ पर जो पुरानी सरकार थी उसको उखाड़ फेंक करके नई सरकार की नई सीटें मिली हैं। ZPM जिसने सभी सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 पर ही संतोष करना पड़ा। और MNF 1 और MNF को 11 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से मिजोरम में ZPM 26 सीट के साथ में सरकार जल्दी बना देगी। और आगे में देखा जाए तो MP हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार, और उसने काफ़ी अच्छा काम किया। और अभी सरकार के बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की ओर चल रही है, लेकिन उसमें राजस्थान में बीजेपी की 115 सीटें आई हैं और कांग्रेस को 70 सीटें मिली और अन्य भी 14-15 सीट लेकर के बैठे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में बीजेपी की सरकार जल्दी बनेगी। और उसका मुख्यमंत्री कौन होगा? पहले 2 बार 3 बार और वसुंधरा राजे सिंधिया को अवसर मिला था और अभी सोच रहे हैं क्योंकि कोई मुकुटा नहीं था चुनाव में तो किसकी सरकार बनेगी। आदित्यनाथ नहीं है, कोई योगी बालकनाथ और कोई दूसरा हो सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं और कई विकल्प हो सकते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो अभी मोदी और सेंटर के बीजेपी के जो केंद्रीय कार्यकारिणी है वही इसका चयन करेगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
इस प्रकार से ये जो 5 राज्य हैं वहाँ पर 3 में बीजेपी की जीत हुई है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी पीछे रही है और बीआरएस जो उसका सरकार चली गई, और मिजोरम में जेडपीएम की सरकार जल्दी बनेगी। इस प्रकार से 5 राज्यों का चुनाव परिणाम हुआ और इससे आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये जो चुनाव हैं वो देश के राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है और ये सही व्यक्ति और सही पार्टी को देना ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।